नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो के पहले भाग में हमने श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय से जुड़ी कहानी सुनी। वीडियो के इस भाग में सुनते हैं तृतीय अध्याय के विषय में कथा रूप में। दोस्तों, जैसे कि हमने दूसरे अध्याय में जाना कि किस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को समत्व का ज्ञान देकर अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध के लिए उपदेश दिया। जानते हैं तृतीय अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग के विषय में श्री कृष्ण ने क्या बातें समझाई। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जैसे आपने कहा ज्ञान कर्म से ऊपर है, तो फिर मुझे युद्ध करने का यह कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? आपकी ज्ञान और कर्म की बातें सुन मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। आप कोई एक बात करें जो मेरे लिए उचित एवं कल्याणकारी हो। श्री कृष्ण ने कहा, इस श्लोक में दो प्रकार के निष्ठा मार्ग की विधियां मेरे द्वारा कही गई है। एक सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग, अर्थात सब में एक परमात्मा है यह जानकर उसमें स्थित रहने वाला एक और निष्काम कर्म करने वाले दूसरे। मनुष्य कर्म की शुरुआत मात्र से निष्काम कर्म करता नहीं बन जाता और ना ही सब कर्म छोड़ संन्यास लेने से सिद्धि प्राप्त कर पाता है। हर समय मनुष्य कोई न कोई कर्म करता है, वह बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। प्रकृति के गुणों से वश वह कर्म करने के लिए बंधा होता है। जो मनुष्य अपनी सारी इंद्रियों को हठपूर्वक केवल ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी यानी दंभी कहा जाता है। किंतु जो मन से इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों का उपयोग कर्मयोग के आधारित नियमों से करता है, वह श्रेष्ठ है। अर्थात जब भी इंद्रियों का उपयोग करना हो तब उसे निष्काम भाव से उपयोग करने से इंद्रियों के विषय में अनासक्त रहना श्रेष्ठ है। तुम शास्त्रोक्त अर्थात कल्याणकारी कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से अच्छा है कर्म करना। और यदि तुम कुछ भी कर्म न करोगे तो उससे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। कल्याणकारी न हो ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य कर्म के बंधन में बंधता है। इसलिए तू निष्काम भाव से प्रभु को अर्पण कर अपना कर्तव्य पूर्ण करने के हेतु से कर्म कर। कल्प की शुरुआत में अर्थात सभी युगों की शुरुआत में ब्रह्मा जी ने जब प्रजा उत्पत्ति की तब उन्होंने कहा था कि तुम यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न कर अपनी वृद्धि एवं कल्याण करो। अर्थात प्रकृति के उद्धार हेतु कर्म करोगे तो प्रकृति तुम्हारी वृद्धि और कल्याण के लिए सहाय रूप होगी। प्रकृति के लिए कुछ न करके केवल अपने भोग के लिए ही प्रकृति का उपयोग करने वाला मनुष्य पापी है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही स्थित हो, अर्थात जो यह जानकर रहता हो कि वह शरीर नहीं है, केवल आत्मा है और कर्म करने या न करने से कोई संबंध रखता हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ऐसे महापुरुषों को किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता। इसलिए तुम कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करते जाओ। आसक्ति से रहित निष्काम कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, अर्थात परमात्मा को साक्षात्कार कर सकता है। संसार में श्रेष्ठ पुरुष जो भी काम करता है, अन्य भी उसका अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, मुझे इस तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो अप्राप्त है। तब भी मैं कर्म में अर्थात कर्तव्य में जुड़ा हुआ हूँ। यदि मैं सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जो कर्म अज्ञानी फल की इच्छा से करते हैं, वही कर्म ज्ञानी आसक्ति रहित होकर करते हैं। ज्ञानी विद्वान अज्ञानियों को भ्रमित न करके खुद आसक्ति रहित कर्म करते हैं और इस तरह अज्ञानियों को सही मार्ग की राह दिखाते हैं। सारे कर्म प्रकृति गुणों के द्वारा होते हैं, अर्थात उनकी सहायता से होते हैं। किंतु अज्ञानी सोचता है कि उन कर्मों का कर्ता वह स्वयं ही है। ज्ञानी मनुष्य ऐसा नहीं सोचता। मुझ में चित्त लगाकर सारे कर्म को मुझे अर्पित करके निष्काम होकर ममत्व छोड़कर मन में होने वाले संताप को छोड़कर तुम युद्ध करो। जो मनुष्य समत्व की दृष्टि रख मुझ में श्रद्धायुक्त होकर मेरी इस बात का अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों से छूट जाते हैं। और जो मनुष्य इसमें दोष देखते हैं, उनका ज्ञान मोह से नष्ट हुआ समझ। प्रत्येक इंद्रिय
और उनसे जुड़े हुए विषयों में राग द्वेष छिपे होते हैं। राग अर्थात गूढ़ आतुरता, द्वेष अर्थात बुरा कर्म करने या सोचने की वृत्ति। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों विघ्न पैदा करने वाले शत्रु हैं। अच्छे दिखने वाले दूसरे धर्म से भी जैसा भी हो स्वयं का धर्म उत्तम है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, फिर मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी पाप का आचरण करने को क्यों प्रेरित होता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य में रजस गुण होता है, जिससे उत्पन्न हुई इच्छा उससे पाप करवाती है। यह गुण काम क्रोध उत्पन्न करता है और भोगों से संतुष्ट नहीं होता है। इनको तो बड़ा शत्रु समझ। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही यह विकार ज्ञान को ढक देते हैं। यह विकार इंद्रियों, मन और बुद्धि की सहायता से ज्ञान को ढक देता है और जीव को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें इस विकारों को परास्त करना है। स्थूल शरीर से इंद्रियां ऊपर है, इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी ऊपर है वह आत्मा है। इस प्रकार आत्मा को श्रेष्ठ जानकर बुद्धि से मन पर विजय पाकर विकार रूप शत्रु को परास्त करो। इति श्रीमद् भगवद गीता 3 अध्याय समाप्त। दोस्तों, ये था 3 अध्याय कर्म योग का सार। दोस्तों, जानते हैं वास्तविक जीवन में हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, जो मनुष्य प्रकृति को हानि पहुंचाकर अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वह उसके लिए विनाशकारी है, और जो प्रकृति के उद्धार हो ऐसे कर्म करता है वह कल्याणकारी है। मतलब नैसर्गिक प्रकृति को स्वच्छ रखना, वृक्षों का संवर्धन करना, यह सब कल्याणकारी है। दूसरी सीख, जो व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर होते हैं या समुदाय को मार्गदर्शन देते हैं, उनको अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका आचरण अन्य लोग भी करते हैं। तीसरी सीख, हम जो भी कर्म करते हैं वह प्रकृति की कोई न कोई रूप में सहायता से करते हैं, इसलिए उसे हम करते हैं ऐसा भाव न रखकर ये कर्म को प्रकृति के रचयिता परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, जिनसे हमें अहंकार नहीं आएगा और हम विनम्र रहेंगे। विकार यानी बुरा करने की इच्छा रजोगुण के प्रभाव से होती है। जब भी विकार उत्पन्न हो, बुद्धि के उपयोग से परिणाम को सोचकर आत्मभाव में स्थित होने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि शरीर और उसकी इंद्रियों से जुड़ी इच्छाएं हम पर हावी न हो सके और हमारे कर्तव्य कर्म में बाधा न बन सके। दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अन्य लोगों तक पहुंचाइए। इस विषय में और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।